अमेरिका की सियासत में एक बड़ा खेल सामने आया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के साथ एक बड़ी परमाणु डील की तैयारी में है। दिखने में यह शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा का समझौता है, लेकिन इसके पीछे की रणनीति कहीं ज्यादा गहरी मानी जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर डील है क्या। अमेरिका सऊदी अरब को परमाणु ऊर्जा तकनीक देना चाहता है, यानी बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर, ईंधन और तकनीकी मदद। लेकिन असली मुद्दा है यूरेनियम एनरिचमेंट। अगर सऊदी को अपने देश में यूरेनियम संवर्धन की इजाजत मिलती है तो वो खुद न्यूक्लियर फ्यूल तैयार कर सकेगा। यहीं से चिंता शुरू होती है, क्योंकि ये तकनीक आगे चलकर परमाणु हथियार बनाने की दिशा में भी इस्तेमाल हो सकती है। अब बात करते हैं कि ईरान पर इसका असर क्या पड़ेगा। मध्य पूर्व में पहले से ही परमाणु तनाव है। ईरान 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है, जबकि परमाणु बम के लिए करीब 90% संवर्धन जरूरी होता है। पश्चिमी देश लंबे समय से ईरान के कार्यक्रम को लेकर परेशान रहे हैं। अब अगर सऊदी अरब को भी एनरिचमेंट की छूट मिलती है तो ईरान इसे सीधे चुनौती के तौर पर देखेगा। अब संभावित असर भी समझ लेते हैं। हथियारों की दौड़ तेज हो सकती है। ईरान अपने कार्यक्रम को और तेज कर सकता है ताकि वो पीछे न रहे। तनाव और बढ़ सकता है। सऊदी और ईरान पहले ही क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी हैं। यमन, सीरिया और खाड़ी राजनीति में दोनों आमने सामने रहे हैं। ये डील उस प्रतिस्पर्धा को परमाणु स्तर तक ले जा सकती है। इजराइल को क्षेत्र का इकलौता परमाणु हथियार संपन्न देश माना जाता है। अगर सऊदी को परमाणु क्षमता मिलती है तो इजराइल की रणनीति भी बदल सकती है। अब बात कर लेते हैं कि ट्रंप का बड़ा गेम है क्या। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे कई रणनीतिक मकसद हो सकते हैं। ईरान पर दबाव बनाना। अगर सऊदी मजबूत होता है तो ईरान पर क्षेत्रीय दबाव बढ़ेगा। चीन और रूस को रोकना। अगर अमेरिका डील नहीं करता तो सऊदी चीन या रूस से तकनीकी ले सकता था। अरबों डॉलर का व्यापार। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का बाजार बहुत बड़ा है। इस डील में अंतर्राष्ट्रीय निगरानी की बात भी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी निगरानी करेगी, जिससे तकनीकी का गलत इस्तेमाल ना हो। लेकिन खतरा क्यों बताया जा रहा है, अगर इस पर बात करें, क्योंकि एक बार किसी देश के पास एनरिचमेंट की क्षमता आ जाए तो वो चाहे तो आगे बढ़ सकता है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले कह चुके हैं, अगर ईरान परमाणु बनाता है तो सऊदी भी बनाएगा। यही बयान इस पूरी डील को और संवेदनशील बना देता है। आसान शब्दों में समझिए, अगर ये डील होती है तो सऊदी अरब तकनीकी रूप से मजबूत होगा। ईरान खुद को घिरा हुआ महसूस करेगा। मध्य पूर्व में परमाणु संतुलन बदल सकता है। ये सिर्फ बिजली बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि ताकत के नए समीकरण की शुरुआत हो सकती है। अब देखना यह है कि क्या ये समझौता क्षेत्र में स्थिरता लाएगा या परमाणु प्रतिस्पर्धा की नई आग भड़काएगा। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।